अंधेरे में इंसानों को खाने वाले खूंखार राक्षस छिपे हैं। 6 लोग जो बच गए थे उन्होंने अपने शरीर पर ढेर सारे बल्ब लपेट रखे हैं, क्योंकि अगर किसी के पास से रोशनी चली गई तो राक्षस उसे तुरंत खा जाएंगे और हड्डियों का चूरा तक नहीं बचेगा। सुरक्षित जगह पर जल्दी पहुंचने के लिए इन 6 लोगों ने सबसे खतरनाक सुरंग से जाने का फैसला किया, क्योंकि टीचर ने सिखाया था कि 2 बिंदुओं के बीच सीधा रास्ता ही सबसे छोटा होता है। लेकिन बिना खाए पिए उन्हें चलते हुए कई घंटे बीत चुके थे। अब न तो उनमें हिम्मत बची थी और नहीं उनके पास ज्यादा पावर बची थी। जल्द ही एक साथी के बल्ब की रोशनी कम होने की वजह से झपझ पाने लगी। ये देख बाकी लोगों की जान हलक में आ गई, क्योंकि सारा बीच में चल रही थी। बिजली अचानक न चली जाए इसलिए उन्होंने एक दूसरे को तारों से जोड़ रखा था। 6 लोग और 6 पावर बैंक। अगर किसी के साथ कुछ गलत होता तो वे बिना बिजली काटे लाइट बदल सकते थे, लेकिन अगर घबराहट की वजह से कोई वक्त पर कदम नहीं उठा पाता तो राक्षस उसे खींच ले जाता और साथ ही बाकी लोगों की जान जाने का खतरा भी बढ़ जाता। इसलिए सारा कितनी फुर्ती से काम करती है, इसी पर सबकी जिंदगी और मौत टिकी थी। जब पावर की हरी लाइट जली तब जाकर सारा की घबराहट थोड़ी कम हुई। उसने लीडर जॉन को आगे बढ़ने का इशारा किया, पर अभी कुछ ही कदम चले थे कि टीम के सबसे पीछे चल रहे माइक के साथ नई मुसीबत आ गई। उसकी पावर सप्लाई में कुछ खराबी आ गई थी। जैसे ही बल्ब झपझपाया उसने बिना देर किए दूसरों की पावर इस्तेमाल करने की कोशिश की, पर शायद उसकी किस्मत खराब थी। उसने कई बार कोशिश की पर कुछ नहीं हुआ। और भी बुरा ये हुआ कि जैसे ही राक्षस ने माइक को खींचा बाकी साथी भी मुसीबत में पड़ गए। वो तार जो बचाने के लिए था अब जान लेने वाला फंदा बन गया था, जो पूरी टीम को निगलना चाहता था। माइक के ठीक आगे वाले साथी ने कटर निकाला और तार काटने ही वाला था कि तभी तार जोर से खिंच गया। वो कुछ कर पाता उससे पहले ही उसे भी घसीट कर ले जाया गया। अब अगली बारी सारा की थी। उसने तुरंत प्लास निकाला, पर तार इतनी जोर से झटका खाया कि प्लास हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। सारा के आगे खड़ा डेविड उसे छोड़ने के लिए चाकू लेकर तैयार था, पर एंड वक्त पर लीडर जॉन ने सारा के पीछे वाला तार काट दिया, जिससे उसकी जान बच गई। सारा बच तो गई, पर वो आगे नहीं बढ़ना चाहती थी, क्योंकि उसने देखा कि अभी अभी घसीटा गया साथी पास ही जमीन पर पड़ा है। माइक तो मर चुका था, पर ये वाला साथी अभी जिंदा था। उसकी इंसानियत उसे मजबूर कर रही थी कि वो अपने साथी को बचा कर लाए। जॉन सारा की बात समझ गया, पर वो नहीं चाहता था कि सारा जैसी लड़की ये खतरा मोल ले, इसलिए उसने इकलौती टॉर्च ली और अकेले ही पीछे गया। उधर अंधेरे में छिपा राक्षस किसी चालाक लोमड़ी की तरह घात लगाए बैठा था कि कब कोई चूक हो और वो हमला करे। खुशकिस्मती से जॉन सही सलामत अपने साथी के पास पहुंच गया। जैसा सारा ने सोचा था वो साथी वाकई जिंदा था, पर बुरी खबर ये थी कि घसीटे जाने के दौरान उसका पैर पत्थर से टकराकर टूट गया था। अब वो बिना किसी की मदद के नहीं चल सकता था। जॉन बुरी तरह उलझन में था। अगर उसे छोड़ देता तो उसे जिंदगी भर पछतावा होता, पर उसे साथ ले जाना नामुमकिन जैसा था। बैटरियां बदलना ही इतना मुश्किल था। ऊपर से अब पूरी टीम के पास सिर्फ 3 पावर बैंक बचे थे। वे खुद सुरक्षित जगह पहुंच पाएंगे या नहीं ये भी पक्का नहीं था। काफी सोचने के बाद जॉन ने एक बहुत ही मुश्किल फैसला लिया। उसने उस साथी को वहीं छोड़ दिया और उसकी बैटरी भी निकाल ली, बाकी लोगों को सदमा न लगे इसलिए उसने झूठ बोला कि वो साथी पत्थर से टकराकर मर चुका है। मासूम सारा ने उसकी बात मान ली और उसने एक माचिस जलाकर उस साथी को श्रद्धांजलि दी। पर डेविड को जॉन की बात पर शक था। उसने देखा था कि जॉन वहां काफी देर तक रुका था। अगर वो साथी वाकई मर चुका था तो जॉन को बैटरी लेकर तुरंत लौट आना चाहिए था। डेविड के बार बार पूछने पर जॉन ने हार मानकर सच बता दिया। उसने कहा कि ज्यादातर पावर बैंक खराब हो चुके हैं और सिर्फ 3 ही सही सलामत है। अब 4 लोग थे और सिर्फ 3 बैटरियां ये सबके लिए पूरी नहीं पड़ती, इसलिए उसे वो बैटरी लेनी पड़ी। सब उसकी इस बेरुखी को देखकर सन्न रह गए।